हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। और देखें, हम जो बात कर रहे हैं वर्ब चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और वर्ब से रिलेटेड हमने कुछ बातें आपको बताई हैं पिछली वीडियोस में। क्या क्या बातें बताई? तो हमने आपको बताया कि वर्ब जो हुआ करती है वो दो प्रकार की हुआ करती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स हुआ करते हैं, एक हुआ करता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी को कह दिया करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। उसी प्रकार हमने बताया मेन वर्ब जिसके दो प्रकार हुआ करते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। तो हमने पिछली वीडियोस में आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके टाइप्स के बारे में बता चुके हैं और वैसे ही हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में आपको बता चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो जाकर के वो वीडियोस जरूर देख लेंगे। अब बात करते हैं, देखिएगा आगे की। तो पिछली वीडियो में हमने जो आपको बताया था, हमने आपको यूज ऑफ मार्जिनल मॉडल बताया था कि मार्जिनल मॉडल क्या हुआ करती है और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। यानी कि हम आपको यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज बता चुके हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड, ये किस तरह से इस्तेमाल होंगे। और उसी प्रकार हमने मार्जिनल मॉडल यानी नीड, डेयर और यूज टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो जाकर के वो वीडियोस जरूर देख लेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज की, यानी मॉडल्स जो यूज की जाती है वो किस तरह से यूज की जाती हैं। तो हमने बताया मॉडल जो हुआ करती है भाई वो तो आपके मार्जिनल भी हुआ करती थी, यानी मार्जिनल जो हुआ करती हैं उनको भी तो मॉडल्स ही कहते हैं, लेकिन उनको हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं क्योंकि उनमें डिफरेंस था। और डिफरेंस क्या था कि वे काम करती थी एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और एज अ मेन वर्ब भी। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हुआ करती हैं, कौन सी मॉडल? तो जो एब्सोल्यूट मॉडल हुआ करती हैं, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज की तो बात कर रहे हैं यहां पर, लेकिन हम बात करेंगे किसकी? तो एब्सोल्यूट मॉडल की। तो एब्सोल्यूट मॉडल्स की बात करेंगे। और एब्सोल्यूट मॉडल्स होती कौन कौन सी हैं? तो हमने आपको बताया कि मार्जिनल मॉडल हमारी हुआ करती थी मात्र 3, नीड, डेयर और यूज टू। लेकिन हमारी जो एब्सोल्यूट मॉडल हुआ करती हैं वो टोटल हुआ करती हैं कितनी? तो टोटल 10 हुआ करती हैं एब्सोल्यूट मॉडल जो हुआ करती हैं। और वो कौन सी हुआ करती हैं? 10 तो हुआ करती हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और इसके अलावा हुआ करती है मस्ट और ऑट टू। तो ये हमारी टोटल हो जाया करती हैं कितनी? तो टोटल ये 10 हमारी हो जाया करती हैं, क्या आपके एब्सोल्यूट मॉडल हो जाया करती हैं। और एब्सोल्यूट मॉडल क्यों कहते हैं इनको? तो उसका रीजन ये हुआ करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं किसका? हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ये मेन वर्ब का काम नहीं किया करती। तो अब देखिए, इनसे रिलेटेड ही बात करते हैं, यानी कि बात करेंगे किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो देखिए, इन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे अगली कुछ वीडियोज में, यानी कि इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम यूज किया करते हैं विल को, शैल को, वुड को, शुड को, इन सबको कैसे इस्तेमाल किया करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैन की, यानी कि सबसे शुरुआत में हम बात करने जा रहे हैं कैन की कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कैन का। तो इस वीडियो में हम आपको 4 वर्ब्स के बारे में जानकारी देंगे, कैन के बारे में, कुड के बारे में, मे के बारे में और माइट के बारे में, कि किस तरह से कैन को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कुड को, कैसे मे को और कैसे माइट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चारों के बारे में बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कैन की। तो देखिएगा कैन का इस्तेमाल किस तरह से हुआ करता है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे कि कैन का जो प्रयोग किया जाता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रयोग है वो हुआ करता है किसके लिए? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी भी चीज़ की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एबिलिटी की बात कर रहे हैं। और एबिलिटी किसको क्या करते हैं? तो एबिलिटी कहते हैं क्षमता को, यानी कि किसी के कुछ काम करने की जो क्षमता हुआ करती है, दक्षता हुआ करती है, उसी को हम कह देते हैं क्या? एबिलिटी। और वैसे ही अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो चाहे तो हम एबिलिटी की बात करें जिसको हम कह देते हैं क्षमता, कैपेसिटी की बात करें जिसको हम कह देते हैं दक्षता। और उसी प्रकार अगर हम बात करें पावर की, यानी कि जब भी कहीं पर किसी एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी या किसी की पावर की बात होगी, यानी बात होगी दक्षता की, बात होगी क्षमता की और बात होगी शक्ति की, तो वहां पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम बात कर रहे हो प्रेजेंट की, यानी कि किसकी बात कर रहे हो? प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो उस जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा किसका? कैन का। लेकिन इन्हीं 3 चीजों के लिए अगर हम बात कर रहे हो पास्ट में, तो वहां पर कैन की जगह इस्तेमाल हो जाया करता है क्या? तो वहां पर कैन की जगह इस्तेमाल हो जाया करता है कुड। यानी कि कैन और कुड एक जैसे ही हैं दोनों इन चीजों के लेकर के, लेकिन कैन का प्रयोग किया जाता है कब? जब हम बात कर रहे हो प्रेजेंट की। और वही तीनों जगह पर प्रयोग हो जाता है किसका? कुड का, जब हम बात कर रहे हो किसकी? पास्ट की। जैसे माना कि हमने सेंटेंस ले लिया, हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की, तो अगर किसी व्यक्ति के ये एबिलिटी है कि वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो हमने वहां पर एग्जाम्पल ले लिया कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन
यानी वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो ये उसकी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। तो वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वहां पर हमने वर्ब का इस्तेमाल किया किसका, कैन का। वैसे ही अगर बात हो रही हो कैपेसिटी की, तो अगर कोई किसी चीज में कैपेबल है, कुछ करने के लिए कैपेबल है, तो वहां पर इस्तेमाल कर लिया करते हैं किसका, तो वहां पर इस्तेमाल कर लिया करते हैं किसका, कैन का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। कैसे, जैसे मान लिया कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने में कैपेबल है, तो शी कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। तो वहां पर बात हो रही है किसकी, यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने की बात हो रही है, तो वहां पर कैपेसिटी की बात हो रही है, इसीलिए वहां पर इस्तेमाल कर लिया किसका, कैन का इस्तेमाल कर लिया गया। वैसे ही अगर पावर को दिखाने की बात हो, पावर यानी कि शक्ति को दिखाने की बात हो, तो वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं किसका, कैन का ही इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे कि सेंटेंस आ गया कि जैसे आ गया कि राम कैन फाइट विद दैम, यानी कि राम उनसे आसानी से लड़ सकता है, तो वहां पर भी कैन का इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि बात हो रही है किसकी, पावर की। तो जब जब कहीं पर बात हो कैपेसिटी की, एबिलिटी की या फिर पावर की, तो वहां पर प्रेजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे किसका, कैन का। लेकिन अगर वहीं पर बात हो रही हो किसकी, एबिलिटी की बात हो रही हो, किसमें, पास्ट में बात हो रही हो, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे किसका, कुड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब ये बात हो रही है प्रेजेंट में, तब तो कैन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर यही बातें हम पास्ट में करने लगे, तो वहां पर कुड का इस्तेमाल हो जाया करता है। कैसे, जैसे मान लिया कि अगर एबिलिटी की बात हो रही है किसी की, तो आ गया सेंटेंस कुछ इस तरह से कि आई कुड वर्क फॉर आवर्स व्हेन आई वाज यंग। यानी कि आई कुड वर्क फॉर आवर्स, यानी कि मैं घंटों काम कर लिया करता था, कब, जब मैं जवान था। तो बात हो रही है किसकी, जवानी की बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है पास्ट की। और जब पास्ट की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर किसका, कुड का इस्तेमाल किया। यानी कि यही तीनों चीज़ों के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए अगर प्रेजेंट में बात हो रही है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा किसका, कैन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वही बातें अगर पास्ट में हो रही हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा किसका, कुड का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। उसके अलावा कहाँ पर इस्तेमाल हुआ करता है कैन का, तो देखिए कैन का इस्तेमाल इसके अलावा अगर हम करें तो हो सकता है कहाँ पर, तो जब भी कहीं पर परमिशन लेने की बात हो रही हो या परमिशन देने की बात हो रही हो। अब देखो, परमिशन लेने या परमिशन देने की बात हो, तो दो चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी कि वहीं पर परमिशन लेने के लिए मे का भी इस्तेमाल हो जाया करता है, और वहीं पर परमिशन लेने या देने के लिए कैन का भी इस्तेमाल हो जाया करता है। जैसे मान लिया कि बच्चे, कोई स्टूडेंट आया क्लास में और उसने बाहर से पूछा कि सर मे आई कम इन, यानी कि वो वहां पर सर कैन आई कम इन नहीं पूछता है, यानी कि पूछेगा क्या, मे आई कम इन। क्यों, क्योंकि कैन और मे दोनों का इस्तेमाल परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए तो होता है, लेकिन जब भी कभी परमिशन किसी सीनियर से मांग रहे हो, यानी कि किसी ऐसे पर्सन से मांग रहे हो जो हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, तो उस जगह पर हमेशा प्रयोग करते हैं किसका, मे का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम परमिशन लेने और देने के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने इस्तेमाल कर लिया कुछ इस तरह से कि कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो वहां पर कैन आई हेल्प यू जो है वो परमिशन ले रहा है, यानी कि क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो वहां पर कैन आई हेल्प यू हो गया। और वहीं पर अगर परमिशन दे दी जाए कि आई कैन हेल्प यू, या इसी तरह से इसको कह दे कि यू कैन हेल्प मी, तो देखिएगा पहले वाले सेंटेंस में तो वो परमिशन मांग रहा था, यानी कि शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड, शुरुआत में आपके हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, वो परमिशन मांग रहा था, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तो यहाँ पर परमिशन दे दी गई कि यू कैन हेल्प मी। तो जब भी परमिशन लेने या परमिशन देने की बात हो, तो वहां पर कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उन्हीं जगहों पर मे का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन कब, जब बात कर रहे हो किसी सीनियर से रिलेटेड या फिर किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन की, जैसे कहा गया कि मे आई कम इन। अब मे आई कम इन जो है, अगर हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं मे आई कम इन, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर तो आप कैन भी लगा सकते हैं, कैन आई कम इन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें हमने इस्तेमाल कर लिया क्या, सर, तो सर जब इस्तेमाल हो गया, यानी कि वहाँ पर सर से बात की जा रही है, और सर जो है वो रेस्पेक्टेबल हैं, इसीलिए वहाँ पर प्रयोग किया गया किसका, मे का। अगर हम यहाँ पर ये सर नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर एक सिंपल सी बात लें कि हम मान लिया रूम में जा रहे हैं और रूम में हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है, तो वहाँ पर उसके लिए मे लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे क्या, कैन का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर कोई सीनियर है, कोई बड़ा बैठा हुआ है जो कि रेस्पेक्टेबल है, तो उसके लिए चाहे हम सर लगा रहे हैं चाहे नहीं लगा रहे हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें पता तो है कि वो सीनियर है, इसीलिए वहां पर इस्तेमाल करेंगे किसका, मे का इस्तेमाल किया करते हैं। तो देखिएगा पहला जो था वो क्या था, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी का, और दूसरा था मे और कैन, यानी कि बात कर रहे हैं अगर परमिशन लेने की या परमिशन देने की। उसके अलावा और कहाँ हो जाता है, तो उसके अलावा अगर हम कैन की बात करें, तो कैन का प्रयोग एक और तरह से कर सकते हैं कि जब भी कभी किसी चीज से रिलेटेड कुछ
ऐसी बात हो रही हो जो कि सैद्धांतिक संभावना हो, किसी चीज़ की सैद्धांतिक संभावना। आप सैद्धांतिक यानी कि बात हो रही है थ्योरेटिकल कोई भी पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ को लेकर कर। अब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि जो प्रूवन है, जैसे कि माना कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है और वो संभावना है, यानी कि वो कैसी संभावना है, तो वो सैद्धांतिक संभावना है, उसको कहा जाएगा। वैसे ही अगर कहा जाए कि वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर, तो वहाँ पर वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर, तो वाटर कर सकता है उस काम को, इसीलिए वो सैद्धांतिक संभावना हो गई। वैसे ही एक सेंटेंस हम मोस्टली यूज़ किया करते हैं क्या, कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो एक आइडिया यानी एक विचार जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, कैन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कैन का इस्तेमाल हमने बताया 3 जगहों पर, एक तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। उसी प्रकार हमने बता दिया किसका, परमिशन लेने या देने के लिए, और अगर सैद्धांतिक संभावनाओं की बात हो तो वहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, उसी के साथ साथ हमने कुड का भी इस्तेमाल आपको बता दिया कि कुड का इस्तेमाल कैन के पास के तौर पे होता है। अब कैन के पास के तौर पे ऐसे भी हो सकता है, और जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो वहां पर भी कैन का क्या कर दिया जाता है, कुड कर दिया जाता है। वैसे ही जैसे विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, उसी प्रकार कैन का क्या कर देते हैं, कुड कर दिया जाता है। तो वहां पर भी पास्ट की फॉर्म में ही इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो कुड का प्रयोग एक और तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखिए कुड का प्रयोग इन तीनों जगह पर तो होता ही है। उसके साथ साथ अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, और रिक्वेस्ट करने में इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हुआ करते हैं उनमें भी कुड का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने इस्तेमाल कर लिया कहीं पर कि कुड यू प्लीज मूव अ बिट, कि तुम थोड़ा सा खिसकोगे या थोड़ा सा इधर को बैठोगे, तो वहां पर कुड यू प्लीज मूव अ बिट, तो ये क्या हो रही है, एक तरह से रिक्वेस्ट हो रही है। यानी कि जब भी कभी इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट की जाती है तो वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो प्रयोग हो गया पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी में, और वैसे ही प्रयोग किया जाता है किसका, कुड का प्रयोग किया जाता है इंटेरोगेटिव में। जब हम बात कर रहे हो किसकी, रिक्वेस्ट करने की, जब भी इंटेरोगेटिव में बात हो रही हो तो वहां पर भी कुड का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहां तक की उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने बात कर ली किसकी, दो की तो परमानेंट बात हो गई, यानी कि कैन की बात कर ली गई है, और उसी प्रकार कुड की बात कर ली गई है। और मे की भी बात हमने आपको बताई कि जब भी परमिशन लेने या परमिशन देने की बात हो तब हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें आगे की, तो देखिए मे की अगर हम बात करें, तो मे की अगर बात करते हैं तो मे का प्रयोग हमने बताया परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए तो होता ही है, लेकिन मे का प्रयोग एक और तरह से हुआ करता है। यानी कि जब भी कहीं पर संभावना की बात आ रही हो, यानी कि कोई चीज की कोई किसी काम के होने की संभावना हो, तब वहां पर भी हम प्रयोग करते हैं किसका, तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि कहीं पर कोई आने वाला हो, तो वहां पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, कि ही मे कम टुडे, या ऐसे ही आपने काफी टाइम सुना होगा कि इट मे रेन टुडे। तो देखिएगा जब भी कभी भी किसी भी चीज की संभावना की बात हो तो वहां पर यूज करते हैं किसका, मे का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें मे के और प्रयोग के लिए, तो हमने देखा है कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं कुछ इस तरह से कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि जब भी आशीर्वाद देने की बात हुआ करती है, श्राप देने की बात हुआ करती है, तो वहाँ पर भी ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उनमें भी हम इसका इस्तेमाल किया करते हैं किसका, मे का इस्तेमाल किया करते हैं। कैसे, जैसे कहा गया कि मे गॉड ब्लेस यू, या कह दिया गया कि मे यू गो टू हेल। तो देखिएगा पहले दोनों सेंटेंस जो हमने इस्तेमाल किए, मे गॉड ब्लेस यू और मे यू गो टू हेल, दोनों में ही क्या हो रहा है, तो दोनों में ही बात हो रही है किसकी, तो यानी कि जब भी किसी को बात हो रही हो या तो आशीर्वाद देने की, श्राप देने की, तो वहां पर ऑप्टेटिव के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है किसका, मे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी के लिए कामना कर रहे हैं, चाहे किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए कर्ष की बात कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा इस्तेमाल हुआ करता है किसका, मे का। तो देखिएगा मे का जो हमने इस्तेमाल बताया वो क्या क्या बताया, तो एक तो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए, लेकिन कब, जब हम बात कर रहे हो किसी रेस्पेक्टेड की। दूसरा हमने बताया कि मे का प्रयोग जब भी हम किया करते हैं तो हम किसी भी चीज़ की संभावना की बात करते हैं तो मे का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अगर हम किसी को बात कर रहे हो ब्लेस करने की, यानी कि किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हों या फिर किसी को श्राप दे रहे हों, तो दोनों जगह पर प्रयोग कर लिया जाता है किसका, मे का प्रयोग कर लिया जाता है। उसी प्रकार एक और जगह पर मे का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि जब भी कहीं पर किसी चीज़ के लिए अनसर्टेनिटी हो, आश्चर्य की बात हो, तो वहाँ पर भी मे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो भी होता है किसमें, जैसे हमने बताया था ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जैसे हाउ ब्यूटिफुल you may be, हाउ ब्यूटीफुल यू मे बी या हाउ ब्यूटीफुल शी मे बी, तो वहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया किसका, मे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के लिए या फिर आश्चर्य दर्शा रहे हों, तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग कर लिया जाता है।
अब देखें इसी में बात करें आगे तो देखिएगा मे का हम बता चुके हैं, हम कैन का बताया, हमने कुड का बताया और वैसे ही हम बात करने जा रहे हैं अब किसकी, तो बात करते हैं चलिए माइट की। और माइट का प्रयोग कहाँ पर हुआ करता है, तो देखिए माइट का प्रयोग करने के लिए जैसे हमने बताया कि कैन का पास्ट फॉर्म हुआ करता है क्या, कुड, उसी प्रकार मे की पास्ट फॉर्म हुआ करती है क्या, माइट। यानी कि मे का पास्ट माइट होता है, कैन का पास्ट कुड हुआ करता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया करते हैं तो मे के पास्ट के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसका, माइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार माइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो एक तो बात कर ली गई कि माइट का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो जब भी कहीं बात करी जाएगी माइट का प्रयोग के लिए तो मे के पास्ट के तौर पर हुआ करता है। उसके अलावा माइट का प्रयोग किसी भी चीज़ की कम संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया मे का, तो मे का इस्तेमाल भी हम संभावना के लिए कर रहे थे, लेकिन ये पूर्ण संभावना थी। जैसे माना कि अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति का हमें कंफर्म पता है कि वह आ सकता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसका, माइट का, मे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम कंफर्म नहीं हैं, यानी कि जैसे माना कि किसी की 4 दिन पहले बात हुई हमसे, उसने तब तो कह दिया था कि मैं आऊँगा, लेकिन हमें अब कंफर्म नहीं है कि वह आएगा कि नहीं आएगा, तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसका, माइट का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार जैसे मान लिया कि बहुत सी बार जब बादल दिखाई देते हैं, अब कहते हैं ना कि ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं हैं, तो वहाँ पर भी यानी कि हमें पता है कि बादल बारिश नहीं करेंगे, तो वहाँ पर संभावना तो हुआ करती है हमें, लेकिन संभावना कम हुआ करती है। तो हम वहाँ पर मे का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जैसे कि ही माइट कम दिस इवनिंग, तो वहाँ पर ही के साथ माइट का प्रयोग किया गया। तो ही माइट कम दिस इवनिंग, तो वहाँ पर माइट का इस्तेमाल कर लिया गया कम संभावना के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सबको सम अप कर लेते हैं, हमने किस किस की बात की। तो हमने सबसे पहले बात की कैन की, और कैन के लिए हमने बताया क्या, तो कैन का प्रयोग जब भी करेंगे तो पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए प्रेजेंट में। इसी तरह से अगर इसका पास्ट का में यूज करना होगा पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए, तो यूज करेंगे किसका, कुड का। उसी प्रकार अगर हम बात करें कैन का प्रयोग परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए किया जाता है, लेकिन परमिशन जब किसी नॉर्मल को देनी हो, यानी कि हमारे साथ का व्यक्ति है, तब वहाँ पर परमिशन लेनी और देने की बात है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर परमिशन किसी बड़े को देनी हो, ऑथराइज्ड पर्सन को या फिर किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को देनी हो, तो वहां पर यूज करेंगे इसका, मे का। उसके बाद बताया कि कैन का एक और प्रयोग हुआ करता है कब, तो जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, तो कैन का प्रयोग वहां पर भी हुआ करता है जहां पर बात हो रही हो सैद्धांतिक संभावना की। अब सैद्धांतिक संभावना के बारे में हमने बताया, तो 3 यूज हमने इसके बता दिए, पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी प्रेजेंट में, उसके अलावा परमिशन लेने और देने के लिए, और उसके अलावा बताया सैद्धांतिक संभावना के लिए। उसी प्रकार अगर कुड की बात करें तो कुड का प्रयोग कैन के पास के तौर पर हुआ करता है, पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए। उसके अलावा रिक्वेस्ट की, यानी कि इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, तो वहां पर भी कुड का प्रयोग किया जाता है। फिर बताया गया मे का, तो मे का प्रयोग परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए किया जाता है, लेकिन परमिशन कब, जब बात हो रही हो किसी रेस्पेक्टेड पर्सन की, तब वहां पर मे का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा मे का प्रयोग नहीं किया करते हैं अगर नॉर्मल पर्सन की बात हो रही हो तो। उसके अलावा मे का प्रयोग कहां पे बताया, तो जब भी कहीं किसी चीज की संभावना हो रही हो तो वहां पर मे का प्रयोग कर लिया करते हैं। और अगर बात हो रही हो किसी को ब्लेस करने की या किसी को कर्स करने की, तो वहां पर भी मे का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मे का प्रयोग हमने यहाँ पर भी बताया कि जैसे हम आश्चर्य जता रहे हो किसी भी चीज़ के लिए या अनसर्टेनिटी की बात हो, तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग कर लिया जाता है। फिर हमने बात की किसकी, तो हमने एक और चीज़ बताई माइट, और माइट के लिए हमने बताया कि माइट वैसे तो मे की पास फॉर्म हुआ करती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माइट का प्रयोग करेंगे पास फॉर्म के तौर पर। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें तो पास फॉर्म के अलावा बात हो जाती है कब, जब कम संभावना की बात हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पर भी माइट का प्रयोग कर लिया जाता है। यानी हमने 4 मॉडल ऑक्सिलरीज की बात की, कैन, कुड, मे, माइट। उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।